हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज़ गुलाम मोहम्मद। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक स्कैम के बारे में जो कि AEPS स्कैम कहलाता है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ये स्कैम होता है। इसमें किस तरह से आप लोगों के साथ में धोखाधड़ी की जाती है, आप लोगों से ठगी की जाती है, और इन सारी बातों को मैं एक सेंटेंस में कहूँ तो वो इस तरह से है कि अगर लगाते हैं अंगूठा तो हो जाएं सावधान, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। ये इसका मतलब क्या है? देखिए, बेसिकली इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है कि ये AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम स्कैम क्या होता है और ये किस तरह से आप लोगों के साथ में ठगी करने का काम करता है। आप किसी भी शॉप पर जाते हैं जहां पर बायोमेट्रिक मशीन लगी होती है, आप सिम परचेज करने के लिए जाते हैं तो भी आप बायोमेट्रिक मशीन पर अपने फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं। आप कहीं आधार कार्ड सेंटर पर जाते हैं तो भी बायोमेट्रिक मशीन पर अपने फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं। आप कहीं किसी बैंक में जाते हैं तो भी बायोमेट्रिक मशीन पर अपने फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं। आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं आधार कार्ड की हेल्प से पैसे निकालने के लिए तो भी आप बायोमेट्रिक मशीन से पैसे मशीन पर फिंगर लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस जगह पर आप बायोमेट्रिक मशीन पर अपने फिंगर्स आप लगा रहे हो, क्या वो मशीन सेफ है, या वो मशीन का ऑपरेटर, वो शॉपकीपर, वो दुकानदार आपके साथ कोई हार्म नहीं करेगा? इस बात की कोई गारंटी है आपके पास? नहीं। सबसे पहले इसके स्कैम को समझ लीजिए। बायोमेट्रिक मशीन जहां पर आप आधार कार्ड की हेल्प से पैसे निकालने के लिए जाते हैं, जब आप अपना फिंगरप्रिंट्स वहां लगाएं तो उसके बाद में आपके फिंगरप्रिंट्स स्कैन होने के बाद कंप्यूटर में चले जाते हैं और कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए भी कह सकते हैं हम, वो फिंगरप्रिंट्स आपके बायोमेट्रिक मशीन पर इस्टेब्लिश रहते हैं, वहां पर निशान बने रहते हैं। आप तो वहां से पैसे निकालने के बाद में 1 सेकंड में वहां से निकल जाते हैं, लेकिन आपके फिंगरप्रिंट्स उस बायोमेट्रिक मशीन पर इस्टेब्लिश रहे जहां आपने आधार कार्ड सेंटर पर अपने बायोमेट्रिक फिंगर्स दिए, आपने सिम निकालने के लिए, सिम को परचेज करने के लिए अपने बायोमेट्रिक फिंगर दिए, आप किसी बैंक में गए तो आप बायोमेट्रिक फिंगर दिए, आप किसी शॉप पर गए तो वहां बायोमेट्रिक फिंगर दिए। तो जहां भी आप बायोमेट्रिक फिंगर लगाते हैं, देन उस मशीन पर आपके बायोमेट्रिक फिंगर्स प्रेजेंट रहते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? अब आप वहां से पैसे निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं, और अमाउंट निकालने के बाद में वापस घर आ जाते हैं। अब अगर शॉपकीपर कोई फ्रॉड पर्सन है, कोई चीटर पर्सन है, कोई आपको हार्म करना चाहता है, तो वो आपके उस बायोमेट्रिक यानी आपके फिंगर्स यानी आपके थंब के एक क्लोन कॉपी बना सकता है। यस, एक क्लोन कॉपी बना सकता है। जैसे कि आपने सुना, एक क्लोन कॉपी एक रबर पर आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जा सकते हैं, और वो फिंगरप्रिंट्स अब आप समझ सकते हो कहां कहां यूज किए जा सकते हैं। वो फिंगरप्रिंट्स यूज किए जा सकते हैं कि अगर आपका मोबाइल किसी वक्त में उसके पास में मिल जाए तो वही फिंगरप्रिंट से आपका मोबाइल अनलॉक किया जा सकता है, उसी फिंगरप्रिंट से आपके आधार कार्ड में अपडेशन किया जा सकता है, उसी फिंगरप्रिंट से आपके अकाउंट्स को 1 सेकंड के अंदर खाली किया जा सकता है। वो फिंगरप्रिंट्स जिसके क्लोन बनाया गया, वो फिंगरप्रिंट्स जिसका क्लोन एक रबर पैड पर लिया गया, अब आपको पता नहीं है और आपके फिंगरप्रिंट्स क्लोन हो चुके हैं, यानी कि कॉपी हो चुके हैं। देन अब क्या होता है? आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, और नहीं की होगी तो आप कर लीजिएगा। जब भी आप आधार कार्ड से पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो वहां पर मोबाइल वेरिफिकेशन कंपलसरी नहीं होता है। मोबाइल वेरिफिकेशन जब कंपलसरी नहीं होता है तो उस क्लोन बनाने वाले पर्सन ने, जिसने आपके फिंगरप्रिंट्स को कॉपी किया, आफ्टर सम टाइम उसने बैठकर आपके अकाउंट्स का बैलेंस चेक किया और 1 सेकंड के अंदर सारा अकाउंट खाली कर दिया। देन अब आपके पास में कुछ टाइम के बाद मैसेज पहुंचता है, योर अकाउंट इज कंप्लीटली जीरो नाउ। अब आपका माइंड ना घूमना शुरू हो जाता है, मैंने तो पैसे निकाले नहीं, मेरे पैसे गए कहां पर? तो इस तरह से आप लोगों के साथ में ये स्कैम होता है। वो क्या करते हैं? फिंगरप्रिंट्स का क्लोन बनाकर आपके नाम पर सिम को रीसेट करा लेते हैं, आपके नाम पर अकाउंट्स को वो खाली कर देते हैं, और आप लोग देखते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन पास ही नहीं किया और सारा अकाउंट मेरा खाली हो गया। तो गाइस, कितना इजी आप लोगों ने अपना फिंगरप्रिंट्स किसी दूसरे पर्सन के हाथों में दे दिया। इससे बचें, अपनी फैमिली को बचाएं, बिना वजह फिंगरप्रिंट्स कहीं ना लगाएं। और साथ ही साथ में जब आप किसी मशीन पर अपने फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं तो फिंगरप्रिंट्स लगाने के बाद में जब आपका काम खत्म हो जाए तो अपने ही सामने उसको अपने ही रुमाल से, अपने हैंकी से, अपने किसी कपड़े से उस मशीन को आप कंप्लीटली इरेज कर दें। जहां आपने फिंगरप्रिंट्स लगाया उस सेंसर को इरेज कर दें, या फिर उस पर्सन से कहें कि इसे इरेज करो। इस तरह से आपके बायोमेट्रिक फिंगर सेव रहते हैं
अदरवाइज आपको एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और कुछ ही सेकंड्स में आपके नाम पर 5 to 6 सिम रजिस्टर्ड हो सकते हैं, कुछ ही सेकंड्स में आपके नाम पर आधार कार्ड में करेक्शन हो सकता है, कुछ ही सेकंड्स में आपका अकाउंट एकदम जीरो बैलेंस हो सकता है। एक फिंगरप्रिंट्स जिसे हम यूं ही किसी को दे देते हैं, कोई सिम बेचने वाला आया, उसने कहा फ्री में सिम दे रहा हूं, उसका मकसद सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट्स लेना था। तो फिंगरप्रिंट्स का क्लोन बनाकर आप लोगों के साथ में किस तरह ठगी की जा सकती है, इसका आपको अभी अंदाजा नहीं है। वो लोग जो स्पेशली आधार कार्ड की हेल्प से पैसे निकालने जाते हैं किसी शॉप पर, किसी सीएससी पर या कहीं भी, तो वो सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक पर यूज करने के बाद उसको किसी कॉटन वाले कपड़े से या किसी भी कपड़े से उसको इरेज कर दें, ताकि वहां पर उसके क्लोन की कॉपी नहीं बनाई जा सके। ये तो था उन लोगों के लिए जो आधार कार्ड की हेल्प से पैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं शॉपकीपर की साइड से। शॉपकीपर को चाहिए कि अगर कोई अननोन पर्सन आपकी शॉप पर पैसे निकालने के लिए आता है, कोई अननोन पर्सन है वो आपकी शॉप पर आता है और आधार कार्ड की हेल्प से पैसे निकालता है, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि जो फिंगर उससे आप लगवा रहे हो तो उसके फिंगर पर, उसके थंब पर क्या किसी की क्लोन कॉपी तो नहीं लगी है, कोई रबर तो उसने नहीं पहनी है। बहुत बारीक सा पॉइंट हमारा यह होता है कि हम एक बहुत छोटी सी रबर की एक क्लोन कॉपी पहन लेते हैं और उसे फिंगर पे उसे डिवाइस पे लगा देते हैं और अमाउंट निकाल कर ले जाते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं, ये एक अननोन पर्सन आपके साथ में ठगी करने के पर्पज से आपके साथ ये काम कर सकता है। सबसे पहले तो आप किसी को बड़ी अमाउंट आधार कार्ड से निकालने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करें, पहला पॉइंट। नंबर 2, आप चाहें तो इस बायोमेट्रिक मशीन से जो क्लोन कॉपी बनाई गई है, आपको मिसयूज किया जा रहा है। जब आप बायोमेट्रिक मशीन पर किसी की भी फिंगरप्रिंट्स लगवाएं तो उससे पहले उसके फिंगर्स को आप टच करके अच्छे से देख लें, वरना लाखों रुपए का नुकसान आपको भरना पड़ेगा। अब इसमें साथ ही साथ में क्या होता है कि वो पर्सन जिसका अकाउंट खाली हुआ, वो उसने पैसे निकाले ही नहीं, कोई अननोन पर्सन जिसने क्लोन की कॉपी बनाई थी वो आपकी दुकान से पैसे निकाल कर ले गया। अब क्या होगा, कस्टमर बैंक में शिकायत करेगा, बैंक कंपनी को फॉरवर्ड करेगी। किसी न किसी आईडी से तो आपने पैसे निकाले होंगे ना, किसी न किसी कंपनी के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू पैसे निकाले होंगे। फोन पे है, स्पाइस मनी है, गूगल पे है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अकाउंट से आधार कार्ड की हेल्प से पैसे निकालने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। तो जब उसने पैसे निकाले तो कंपनी क्या करेगी, डायरेक्टली आपके अकाउंट से, जो आपने अकाउंट लिंक कर रखा है, आपके अकाउंट से डायरेक्टली उस अमाउंट को कट कर देगी। अब आप परेशान होते रहिए, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपने बिना पहचान के, बिना सोचे समझे किसी को भी अकाउंट से पैसे निकालने की परमिशन प्रोवाइड की। सो गाइस, आई होप दैट आप लोगों को समझ आया होगा। कस्टमर को भी ध्यान रखना चाहिए, अपने बायोमेट्रिक मशीन पर कोई भी फिंगर्स ना छोड़कर आए, और शॉपकीपर को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भी किसी अननोन पर्सन के ट्रांजैक्शंस को इनेबल करने की परमिशन प्रोवाइड ना करें, वरना शॉपकीपर को लाखों रुपए का हर्जाना देना पड़ सकता है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही रहेंगे। तो आई होप दैट आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक और एक न्यू स्कैम के ऊपर डिस्कशन करते हुए, जिससे आप लोगों के अंदर एक न्यू चीज सीखने के लिए मिलेगी और आप लोग इस तरह की स्कैम से जागरूक हो जाएंगे। थैंक यू।